आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग जो हमारा 2 मंथ्स है दिसंबर एंड जनवरी उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे। ठीक है। सो टुडे आई विल डील विथ मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट प्लानिंग इन दीज 2 मंथ्स, ठीक है ना, ऑफ दिसंबर एंड जनवरी, बिकॉज दे आर रियली वेरी क्रूशियल मंथ्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूपीएससी सीएससी 2026। ठीक है ना। आपको ये 2 महीना अगर आपने ढंग से कर लिया ना, ये 2 मंथ्स दिसंबर और जनवरी, अगर आपने इसको ढंग से यूटिलाइज कर लिया ना, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा आपका सिलेक्शन का 2026 का। और इसमें मैं क्या करने जा रहा हूँ ये आपको पहले बता देता हूँ। इसमें मैं क्या करूँगा कि पेपर 1 और जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 3 को जनवरी तक पूरा कंप्लीट कर दूंगा अपने साइड से, सब कुछ नोट्स के साथ। ठीक है ना। जिसके लिए आप इतने सारे पैसे देते हो ना, बाहर आपको देने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ मैं कंप्लीट करवा दूंगा वीडियो लेक्चर के साथ। ठीक है ना। यूट्यूब बस सब्सक्राइब, बस इतने ही आपसे कहता हूँ, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, ताकि इसका रीच बढ़े, लोग जाने और लोग गलतियाँ ना करें जो मैंने किया है। ठीक है ना। तो आपको फ़ायदा होगा बिना कोई पेमेंट किए, बिना कोई पैसा दिए। ठीक है ना। तो और उसमें हम लोग एक चीज़ और करेंगे, एटलीस्ट 5 ईयर्स का PYQ ऑफ प्रीलिम्स भी हम लोग सोल्व कर लेंगे इन दीज 2 मंथ्स। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग को क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू इन दिसंबर एंड जनवरी। तो इसमें देखो 3 टाइप्स ऑफ पीपल हैं, इसमें 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। कौन कौन से 3 कैटेगरी के लोग हैं? सबसे पहला कैटेगरी है जिन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकेंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, फोर्थ अटैम्प्ट, फिफ्थ अटैम्प्ट में उनका प्री ही नहीं हुआ है। फर्स्ट अटैम्प्ट को अभी मैंने नहीं इंक्लूड किया क्योंकि ठीक है, उसमें माफ़ी होता है। ठीक है, पहला अटैम्प्ट है, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, चलता है। चलता क्या है मतलब, इसको थोड़ा सा लाइटली लिया जा सकता है। लेकिन जिनका सेकंड नहीं हुआ, थर्ड नहीं हुआ, फोर्थ नहीं हुआ, फिफ्थ नहीं हुआ, फिर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, उसको आपको डील करना पड़ेगा। ठीक है। तो पहले तो ऐसे लोग हो गए। दूसरे, दोज क्लियर्ड इन सम एंड फेल्ड इन सम, लाइक कि आपने फर्स्ट में क्लियर किया, सेकंड में फेल कर गए प्रीलिम्स, फिर थर्ड में किए हो, फोर्थ में फेल कर गए, यानी वाइस वर्सा कि हो सकता है उल्टा, फर्स्ट में आपने क्लियर नहीं किया, सेकंड में क्लियर कर लियो। ठीक है ना। मतलब आपने कभी क्लियर किया है, इस दूसरे कैटेगरी ये हो गया। थर्ड हो गया फर्स्ट टाइम अपियरिंग स्टूडेंट्स। तो सबको मैं एक एक करके डील करता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहला हु है फेल्ड इन मल्टीपल प्रीलिम्स, जिनका अभी तक प्रीलिम्स ही नहीं हुआ भाई, 2 बार से ज़्यादा दे दिए हैं, 3 बार दे दिए हैं, 4 बार दे दिए, उनका प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा। तो उनके लिए देखो, मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आप जो मेरे पहले वीडियो देखे उनको पता होगा, बहुत कम समय मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया है। तो जो मैं बोल रहा हूँ बस उसको फॉलो करो। 100% प्रीलिम्स निकले। प्रीलिम्स बहुत इजी भी होता है, बहुत ट्रिकी भी होता है। जिनका नहीं निकलता, मैं ही अपने लोगों के बीच में जानता हूँ कि यार भाई वो 6-6, 7-7 साल से पढ़ रहे हैं और अच्छा खासा पढ़ रहे हैं, उनका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है। कारण क्या है कि उनका डायरेक्शन ही गलत है, वो कुछ और ही कर रहे हैं, पढ़ बहुत रहे हैं लेकिन उनका डायरेक्शन बिल्कुल गलत है। ठीक है ना। तो इसको मिस मत करना। इस वीडियो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। ठीक है। तो इसको मिस मत करना। ठीक है। तो अब देखते हैं कि दिसंबर में हम लोग को क्या करना है, जिनका प्रीलिम्स ही नहीं अभी तक हुआ। तो देखो, दिसंबर को आप सिर्फ मेंस फोकस रखो। अभी दिसंबर पूरा मेंस फोकस रखो, जो उसमें कर सकते हो मेंस के लिए करो। और साथ में डेली 10 PYQ प्रीलिम्स का करो, डेली करो। वो मैं खुद करवाऊंगा आपको PYQ डेली लगभग, लेकिन आप खुद से भी करोगे तो भी चलेगा। मैं खुद करवा दूंगा प्रीलिम्स के लिए आपका 10 PYQ डेली डिस्कस। यूट्यूब पे आप उसको भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो मैं ही निपटा दूंगा आपका, बस आपका मेंस वाला भी पार्ट मैं ही निपटा दूंगा। तो आपको सिर्फ अपने साइड से मेहनत करना है। ठीक है। सारा काम मैं ही कर दूंगा। ठीक है। जनवरी में अब क्या करते हैं कि प्रीलिम्स फोकस्ड। अब जिनका नहीं हुआ ना, तो जनवरी से लेके 5 महीने लगभग आपको प्रीलिम्स पे देना पड़ेगा, क्योंकि आप रिस्क नहीं ले सकते भाई। उसका रीज़न बता रहा हूँ कि अगर आपने 100% फोकस प्रीलिम्स में कर दिया ना जनवरी के बाद से, तो आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा सिलेक्शन का, प्रीलिम्स का सिलेक्शन आपका बढ़ जाएगा। क्योंकि एक बार जिसका नहीं होता है ना, 2 बार प्रीलिम्स नहीं होता, 3 बार प्रीलिम्स, तो उसमें डर बैठ जाता है। आप खुद सोचो, आपका अगर प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ, प्रीलिम्स ही अगर आपका नहीं हुआ, तो मेंस तो आप लिख ही नहीं पाओगे ना। अब लिख नहीं पाओगे तो मेंस का जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपको लगेगा कि फिर सिलेक्शन बहुत दूर की बात है। ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले प्रीलिम्स को टारगेट करना है, जिनका नहीं लगातार प्रीलिम्स हो रहा है। ठीक है ना। फॉर दोज हु हैव नॉट क्लियर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट, यू कैन गो अप टू 15 जनवरी। लेकिन हाँ, जो पहला अटेम्प्ट में नहीं किया ना,
फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका नहीं हुआ है तो ठीक है, उनके लिए थोड़ा लेनियंसी है। फर्स्ट अटेम्प्ट वाले के लिए सिर्फ बोल रहा हूँ, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ है और सेकंड अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, ठीक है ना, उनके लिए 15 जनवरी तक लेनियंसी है, वो मेंस दे सकते, मेंस के लिए पढ़ सकते हैं 15 जनवरी तक। लेकिन जिनका अभी तक एक बार भी प्रीलिम्स नहीं हुआ उनको पूरा ही जनवरी पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। जनवरी से लेकर पूरा मई 25 तक आपको सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ना पड़ेगा। अब आ जाते हैं 10 PYQ कैसे करेंगे। अब देखो आपको मेंस में अभी से लेके अगर आप देखोगे तो जनवरी तक, अभी तक 31 जनवरी तक, अभी से लेके 31 जनवरी तक आपके पास 36 डेज है। सॉरी जनवरी बोल रहा हूँ, दिसंबर, 31 दिसंबर तक, अभी से लेके 31 दिसंबर तक आपके पास 36 डेज है। उसमें आप कोशिश करो कि GS3 और GS1 कंप्लीट कर दो 18 डेज में। बहुत टाइम होता है भाई 18 डेज में आराम से कंप्लीट कर सकते हो GS1 मेंस का, GS1 एंड प्लस GS3 ये ख़त्म कर सकते हो आप, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग PYQ पे कि 10 PYQ क्या कर सकते हो, या तो अपना खुद से कर सकते हो या मैं तो कवर करूँगा, ये तो मैंने बता दिया कई यूट्यूब वीडियो पे। अब हमेशा इस चीज़ को याद रखो कि प्रीलिम्स इज़ द मोस्ट कम्पिटिटिव ऑफ ऑल स्टेजेस। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सबको पता है भाई कि 5 लाख लोग बैठते हैं उसमें, 5 लाख से ज़्यादा ही बैठते हैं और सिलेक्शन कितने का होगा, लगभग 15,000 का। हर साल देख लो यही डेटा रहता है, लगभग 15,000। तो सिलेक्शन रेशियो कितना है, 3%। 3% कितना कम होता है समझ रहे हो। 5 लाख में से 5 लाख बच्चों में से 5 लाख बच्चों में से कितने लोग पास हो रहे हैं, सिर्फ 15,000। तो ये एक तरीके से IIT JEE जिसने दिया होगा उसको पता होगा भाई, वही रेशियो आ गया इसमें ना। तो 3% के आसपास उसका सिलेक्शन रेशियो है, बहुत ही कम है। लेकिन जैसे आपने प्रीलिम्स कर लिया ना, आपका सिलेक्शन रेशियो आप निकालोगे तो 1000 के आसपास सीट होता है फाइनली, उसमें 15,000 का निकालोगे लगभग 6.6% हो जाता है। इट गेट्स डबल्ड, बिल्कुल डबल हो जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग को प्रीलिम्स क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा कैटेगरी के लोग क्लियर्ड इन सम फेल्ड इन सम, ठीक है ना। ऐसे होते हैं कि कुछ अटेम्प्ट में क्लियर कर लिए प्रीलिम्स, कुछ में नहीं। तो देखो ऐसे लोगों को आइडिया होता है कि प्रीलिम्स कैसे क्लियर किया जाता है, ठीक है ना, उनके पास आइडिया है। तो उनको भी कुछ लेनियंसी दिया जा सकता है। तो टिल उनके लिए भी जनवरी 31 तक वो सिर्फ और सिर्फ मेंस ओरिएंटेड कर सकते हैं, सिर्फ मेंस ओरिएंटेड आप करो, क्योंकि आपको पता है कि क्या करना है प्रीलिम्स में, ठीक है। अब 1 मंथ, अब जो उसके बाद 1 मंथ में आपको क्या क्या करना है, देखो अभी से अब अगर देखोगे आपके पास तो 2 मंथ्स का टाइम पीरियड है ना। तो 2 मंथ में आपको क्या करना है, 31 जनवरी तक का बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें आपका 1 मंथ में आपको क्या करना है, पेपर 1 एंड पेपर 3 कंप्लीट कर देना है, ठीक है ना। और फिर अगला मंथ में आपको ऑप्शनल पेपर 1 या पेपर 2 कोई एक कंप्लीट करो। देखो हमेशा याद रखना कि आप जब प्रीलिम्स देने जा रहे हो ना, आपका 50% ऑफ ऑप्शनल शुड बी कंप्लीट। जिनको भी थोड़ा सा लग रहा है कि एक बार मैंने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया है तो मुझे ये करना चाहिए, तो आपको वो करना चाहिए, ठीक है ना। 50% आप सिलेबस कंप्लीट कर लो अपना। अब आ जाओ जनवरी के बाद से 100% आपको प्रीलिम्स ओरिएंटेड होना चाहिए, जिसमें कि आपको क्या करना है, 30 ईयर्स ऑफ PYQ प्रीलिम्स का शुड बी ऑन हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड पॉलिटी। याद रखना कि इकोनॉमिक्स में आपको 30 ईयर्स का करने का ज़रूरत नहीं है, इकोनॉमिक्स का बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स में आपको 30 ईयर्स का करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन किस में आपको 30 ईयर्स का करने का ज़रूरत है, हिस्ट्री में कर लेना, जियोग्राफी में, क्योंकि हिस्ट्री में चेंज नहीं होता चाहिए, जियोग्राफी में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है, पॉलिटी में भी अभी अगर देखो 30 ईयर्स 1995 में ज़्यादा कुछ चेंजेज नहीं हुआ, तो ये तीनों आप 30 ईयर्स का कर लेना है। इकोनॉमिक्स में 10 ईयर का भी कर लूँगा ना, 10 ईयर्स, लास्ट 10 ईयर्स सफिशियंट है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ज़्यादा कुछ पूछते नहीं, वो बेसिक जो होता है ना इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स वो पूछते हैं, तो वो सफिशिएंट है भाई। इन्वायरमेंट के लिए लास्ट 12 ईयर्स 2013 से ऑनवर्ड्स सारे कर लेना, 2013 ऑनवर्ड जितने भी PYQ हैं सारे कर लेना। साइंस एंड टेक में तो आपको पता है, साइंस एंड टेक आप कितना भी पढ़ लो ना, वो ऐसा क्वेश्चन देंगे आपको नहीं आएगा। तो 10 ईयर्स का भी कर लोगे तो चलेगा, मैं तो 5 ईयर्स का ही करके गया था, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है कि वो पूछेंगे तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ठीक है ना। अब आ जाते हैं फर्स्ट अटेम्प्टर को क्या करना चाहिए। तो देखो टिल 31 आपको वही करना है, ऊपर मैंने बताया कि सिर्फ मेंस के लिए करना है 31 जनवरी तक।
लेकिन उसके बाद आपका फरवरी ऑनवर्ड्स आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स करना है, वो भी मैंने ऊपर बता दिया कि कैसे कैसे करना है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है ना। अब हमेशा याद रखना, इस एग्ज़ाम को अगर आपको क्वालिफाई करना है ना, तो रियलिटी बता रहा हूँ, आपने अगर कोई डेली का टारगेट फिक्स किया ना, उसको पूरा करो, और वो पूरा नहीं करोगे तो धीरे धीरे यही जमा होते जाएगा, लास्ट में आपसे कुछ भी नहीं होगा, आपको ऐसा लगेगा गिव अप कर देता हूँ, ठीक है ना। और कुछ भी अगर करते हो तो उसका क्रिस्प नोट बनाओ, जैसे आपने 5 पेज पढ़ा, ठीक है ना, तो 5 पेज को शॉर्ट करके 1 पेज में ले आओ, ठीक है ना। ये ऐसा करोगे आपके पास एक हैबिट बन जाएगा शॉर्ट नोट्स बनाने का। और लेकिन ये शॉर्ट नोट्स आप न्यूज़पेपर का मत बनाना भाई, न्यूज़पेपर का शॉर्ट नोट्स बनाना कोई ज़रूरत नहीं। ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे मैगजीन्स आते हैं, मैं बताऊंगा आपको कि करंट अफेयर के लिए क्या क्या करना है बाद के वीडियोज़ में, ठीक है ना। और लक्ष्मीकांत का भी भाई मत बनाने लग जाना नोट्स, क्योंकि वो अलग ही बुक बन जाता है। बुक पढ़ो उसका, न्यूज़पेपर सिर्फ पढ़ो। अब हमेशा याद रखना, ऑलवेज फॉलो 80:20 रूल। 80:20 रूल क्या होता है? 80% शुड बी फोकस्ड ऑन स्टैटिक्स एंड 20% शुड बी ऑन करेंट ओरिएंटेड। जब भी आप प्रीलिम्स स्पेसिफिक पढ़ना शुरू करोगे ना, सिर्फ प्रीलिम्स जब पढ़ोगे, तो हमेशा याद रखना 80% आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक पे होना चाहिए, 20% ही करंट पे होना चाहिए। मैं तो इससे भी कम दिया था करंट पे, क्योंकि करंट का आप देखो ना ट्रेंड, कितना भी आप पढ़ लोगे वो ऐसा क्वेश्चन देंगे कि वहाँ पे आपको फिर गेसिंग ही करना पड़ता है भाई, ये ट्रूथ बता रहा हूँ। वहाँ गेसिंग ही करना पड़ता है, और गेसिंग से ही क्वेश्चन बनते हैं। आप एग्जैक्ट कितना पढ़ लोगे, एक ऑप्शन उसका जानोगे, दूसरा नहीं जानोगे, दूसरा जानोगे, तीसरा नहीं जानोगे, तो एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल पाओगे। तो वहाँ पे एलिमिनेट करके ही बनाना पड़ता है, तो ज़्यादा इस पर टाइम देने का ज़रूरत है नहीं करंट पे, ठीक है ना। पी वाई क्यू इज द किंग, याद रखना। प्रीलिम्स के लिए भी पी वाई क्यू किंग है, मेंस के लिए भी पी वाई क्यू किंग है। अगर जिस बच्चे ने पी वाई क्यू को ढंग से किया प्रीलिम्स और मेंस के लिए, मैं यहाँ गारंटी के साथ बोल रहा हूँ वीडियो में कि उसका 100% गारंटीड सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर नहीं होगा तो भाई कमेंट सेक्शन है ही मेरा खाली पड़ा, आप बोलना कि आप ऐसे बोल रहे हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को लोग मिस करते हैं। मैं खुद बता रहा हूँ, अपने लास्ट के सारे अटेम्प्ट में, इस अटेम्प्ट को छोड़ के सारे अटेम्प्ट में इस पॉइंट को मैंने मिस किया है। तो पी वाई क्यू आपको होना ही चाहिए एकदम पूरा, मतलब मान लो कि इसके ये सब एक साइड है या पी वाई क्यू एक साइड है, इतना खतरनाक चीज़ है पी वाई क्यू, आपको करना ही करना है, ठीक है ना। बाकी आपको बस इतना ही करना है कि भाई सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इससे बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं लाते रहूँगा। मेंस का आपका 31 जनवरी तक GS 1 और 3 पूरा मैं कंप्लीट करवा दूंगा, प्लस PYQ 10 PYQ डेली करवा दूंगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो देखना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।